आज हम फिजिक्स 2 में देखने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक ये वाला पोलराइजेशन जो पार्ट है इसमें का थोड़ा सा देखते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है? जो पोलराइजेशन क्या होता है कि द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज ए पोलराइजेशन। क्या होता है इसका मतलब कि जो भी एक पर यूनिट वॉल्यूम है, जैसे कि ये वॉल्यूम है, ठीक है, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम है, तो इसके अंदर कितने डाइपोल मोमेंट हो रहे हैं चार्जेस की वजह से। चार्जेस जो रहेंगे इसमें, चार्जेस की वजह से कितने डाइपोल मोमेंट हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में कितने डाइपोल मोमेंट हो रहे हैं चार्जेस की वजह से, उसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? पी से। इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं P इक्वल्स टू चाई इंटू इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये क्या बताता है कि एबिलिटी बताता है कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसका वो कि लो है कि हाई है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है, मतलब एबिलिटी बताता है कि वो स्ट्रॉन्ग है कि हाई है कि लो है, वो बताता है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसका ये फॉर्मूला है पोलराइजेशन का, चाई इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू चाई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये होता है पोलराइजेशन। ये था डेफिनेशन पोलराइजेशन का। फिर उसके बाद ये इसका फॉर्मूला और इसके जो ये चाई क्या है, ई क्या है, ये सब बताया। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये देखते हैं हम, क्या देखते हैं? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। तो रिडक्शन देखेंगे तो अब हमको मानने का है कि देखो ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट होते हैं, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव, इस साइड क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। और इसके बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दे रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दे रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दे रहे हैं, पहले तो ऐसा कुछ भी रहता है कि कहीं भी मतलब ऐसा कहीं भी ऐसा ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऐसा कहीं भी रहता है, मतलब कहीं भी कुछ भी रहता था, ऐसे कहीं से भी उल्टा पुल्टा था, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने दो प्लेट लिया है, ठीक है, दो प्लेट लिए हैं, एक को एक पॉजिटिव नेचर में है, एक नेगेटिव नेचर में। ये दोनों प्लेट के बीच में हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, जिसमें कि चार्जेस है ना उल्टा पुल्टा है, मतलब कुछ भी इसका अरेंजमेंट नहीं हुआ है। ये कैसे भी चार्जेस हैं, अपने पोजीशन पे नहीं है, कैसे भी चार्जेस है, प्लस माइनस प्लस ऐसे अपने पोजीशन पे, ठीक है। जब हम इधर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे, जब हम लोग इधर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब जो ये है ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो भी चार्जेस है ना अपने पोजीशन पे आ जाएंगे, अपने पोजीशन ले लेंगे फटाफट। देखो मैं बताता हूँ, ये होता है प्लस 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 प्लस, ये होता है माइनस 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 माइनस। इसके बीच में क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होएगा ना तो कैसा पोजीशन लेते हैं हम लोग? देखो ये देखो ये जो प्लस है उसके सामने माइनस आ जाएगा, जो माइनस आएगा, देखो इधर माइनस, इसके ये जो माइनस है इसके सामने प्लस आ जाएगा, तो ये दोनों भी एक पेयर बनता है। ये दोनों ऐसे इस पोजीशन पे इन लोग अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस प्लस ये ऐसा अरेंज होगा। तो इस जब ये पोल बनाता है, एक ये बनाता है, पोल बनाता है, इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। प्लस माइनस का एक पोल बना रहा है, प्लस माइनस का जब इलेक्ट्रिसिटी पास होएगा ना तब ऐसा पोल बनाता है वो, तो इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होएगा तो वो ऐसे में अरेंज हो जाएंगे इन लोग, ऐसे अरेंज हो जाएंगे इन लोग चार्जेस कि एक पोल बनाएंगे, ठीक है। तो उसी पोल को पोलराइजेशन बोलेंगे हम लोग, पोलराइजेशन।
क्योंकि मूवमेंट हो रही है चार्जेस की, मूवमेंट होने के बाद ये एक पोल बनाता है, उसी को पोलराइजेशन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये अपनी पोजीशन चेंज करता है ना, मतलब एक्सेप्ट होता है, मतलब सही पोजीशन लेता है अपनी। तो जो भी है हम लोग ने ये इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या हम लोग ने जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ने अप्लाई किया है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया हम लोग ने, ये क्या है, ये हमारे जितना हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी पास किया है, ठीक है। और जब पास होते 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 जो लास्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है उसको हम लोग ई नॉट बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग को रिडक्शन पता करने का ना, रिडक्शन कितना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में, रिडक्शन कितना हुआ था उसको हम लोग ई डैश से हम लोग डिनोट करेंगे रिडक्शन। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिडक्शन कितना हुआ है, ठीक है। और ई क्या है, ई कितना सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना सप्लाई किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना सप्लाई किए हैं इलेक्ट्रिक। और जो ई नॉट है जो बच रहा है वो लास्ट में, ये ई नॉट क्या है कि जितना भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया था उसके बाद जो भी अरेंज करते करते जो भी लास्ट में बचा ई नॉट, जो इलेक्ट्रिसिटी बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है, उसी को बोल सकते हैं हम लोग ई नॉट। तो हम लोग रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल सकते हैं, ई डैश इक्वल्स टू जितना हम लोगों ने पास किया था उसमें से जितना बच रहा है माइनस जितना बच रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये था ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक की वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक और ये रिडक्शन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ये है, ठीक है। ये एक बार देख लो आप लोग, इजी वे है कंसेप्ट, इजी है कंसेप्ट, ठीक है। आगे का देखते हैं। इधर हमारा ख़त्म होता है रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी हुआ इतना हमको मालूम पड़ा। अब इधर से हम एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक देखते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है कि जो कि चार्ज स्टोर करता है, जैसे हम लोगों ने पंखे में देखा है वाइट कलर का कैपेसिटर होता है, इतना बड़ा होता है, उसमें जो भी चार्ज स्टोर रहता है, चार्ज स्टोर होने से अपने आप वो एनर्जी देता है, चार्ज स्टोर रहता है पहले से, फिर वो एनर्जी देता है। तो इसके लिए पंखा को हम लोग फास्ट होता है पंखा, जितना भी इलेक्ट्रॉन चार्जेस रहता है उसके अंदर जो पहले से स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो वो एग्जांपल है कैपेसिटर का। ये हम कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर वही होता है जो कि चार्ज स्टोर कर सकता हो, जितने भी चार्जेस है उसको स्टोर करता हो, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर 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 क्या होता है, पहले देखते हैं कि यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि ये तो यूज़ होता है स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है ये। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, टू डेवलप कैपेसिटर वी हैव टू स्पेसिफाई 2 प्लेट्स। अगर हमें एक कैपेसिटर डेवलप करने का तो इसके लिए हमें 2 प्लेट लेना पड़ेगा। टू डेवलप कैपेसिटर वी हैव टू सेपरेट प्लेट ऑफ सेपरेट 2 प्लेट बाय डाइलेक्ट्रिक। 2 प्लेट लेने के जो कि सेपरेट है डाइलेक्ट्रिक से। देखो ये हम लोगों ने 1 प्लेट लिया, ये 2 प्लेट लिया, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। 2 प्लेट ले लिए हम लोग ने। इसमें कुछ चार्जेस है, इधर पॉजिटिव चार्जेस है, इधर नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। इधर पोटेंशियल है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। इधर कुछ पोटेंशियल है, इधर पोटेंशियल 1 है, इधर पोटेंशियल 2 है। इधर कुछ पोटेंशियल रहेगा, इधर कुछ पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल 1 पोटेंशियल 2 रहेगा। जब हम इसका दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 एंड प्लेट 2, देखते क्या होता है। तो क्या लेंगे हम लोग, डिफरेंस लेंगे ना, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 and plate
टू, जब हम दोनों प्लेट का वोल्टेज डिफरेंस लेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब लेंगे तो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ऐसा बनेगा। तो दोनों का डिफरेंस V से डिनोट कर रहे हैं, तो V1 माइनस V2, ये होता है अपना डिफरेंस इन, क्या होता है, डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 एंड प्लेट 2 का डिफरेंस है पोटेंशियल का। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट कि हम लोग जानते हैं कि V इक्वल्स टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ऐसे क्या हुआ, ये ओम्स लॉ के जैसे आया। तो ओम्स लॉ क्या कहता था, V इक्वल्स टू IR कहता था। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिख सकते हैं। ये ओम्स लॉ के इधर से आया। तो हम लोग जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू Q, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम लोग जब कांस्टेंट को ऐसे कैसे रखेंगे, ठीक है, जब कांस्टेंट को ऐसे कैसे रखेंगे, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू V, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसी को लिखते हैं, तो Q, देखो Q अपॉन, ये दोनों ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अपन ऐसा लिख सकते हैं Q अपॉन V इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या बोलता है कि कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट को हम लोग इसको नाम दे सकते हैं, C नाम देते हैं। और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटेंस, वेयर C इज कॉल्ड एज, C को क्या कह सकते हैं, C इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस, इसको हम लोग कैपेसिटेंस कह सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू Q बाय V। इसका मतलब होता है कि गिवन पोटेंशियल में कितना चार्जेस फ्लो हो रहा है, उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। गिवन पोटेंशियल में कितना चार्जेस फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। इसको हम लोग कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि गिवन पोटेंशियल में कितना चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उसे कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। तो इसका एक बार और देख लेते हैं कि इसका SI यूनिट क्या होता है। इसका SI यूनिट होता है फैराड। SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट इज फैराड, FARAD, फैराड होता है, ठीक है। इसका SI यूनिट फैराड होता है, फैराड। इसको भी हम लोग फिर से देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं कि कैपेसिटर को, कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का काम आता है, ठीक है, जिसमें चार्जेस स्टोर हो सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टू डेवलप द कैपेसिटर को डेवलप करने का, तो हम लोग को 2 सेपरेट प्लेट लेने का जो कि डाइलेक्ट्रिक हो। तो हम लोगों ने प्लेट 1 लिया है, प्लेट 2 लिया, उसमें एक पॉजिटिव चार्जेस अप्लाई किया है, एक नेगेटिव चार्जेस अप्लाई हुआ है। तो एक जो भी प्लेट 1 है उसका कुछ पोटेंशियल होगा, प्लेट 2 का कुछ पोटेंशियल होगा। जो हम दोनों का डिफरेंस लेंगे V1, तो V इक्वल्स टू V1 माइनस V2 लेंगे, दोनों का डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग जानते हैं कि ओम लॉ की तरफ से जानते हैं हम लोग कि V इक्वल्स टू IR होता है। तो हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाना रहता है, तो हम लोग उसमें कांस्टेंट लगाते हैं। तो उसी कांस्टेंट को हम लोग लिखे V इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू Q लिख सकते हैं, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू V लिख सकते हैं। तो हम लोग इसी को लेके हम लोग ने ऐसा किया, Q अपॉन V लिया इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम लोग C बोल सकते हैं, और जो कि C को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज ए कैपेसिटेंस बोलते हैं। C को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि गिवन पोटेंशियल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। और उसका SI यूनिट क्या होता है, फैराड होता है, उसका SI यूनिट फैराड होता है। आगे देखते हैं, इसका हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसका, देखो m-1 l-2 और t⁴ a², ये होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब हम इसके कुछ यूनिट देखते हैं। तो देखिए 1 माइक्रोफैराड क्या होता है, 1 माइक्रोफैराड होता है 10⁻⁻6 फैराड होता है। 1 माइक्रोफैराड क्या होता है, 10⁻⁻6 फैराड होता है। और आगे का देखते हैं 1 N
एफ इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं 1 नैनो फैराड क्या होता है इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ फैराड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग यूजेस ऑफ कैपेसिटर के यूजेस देखेंगे हम लोग। उसमें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, कंसीडर मेटल प्लेट P1 हैविंग एरिया ए। एक मेटल प्लेट ले रहे हैं, प्लेट 1 ले रहे हैं, उसका एरिया ए है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कंसीडर अ मेटल प्लेट P1 और उसके एरिया क्या है, हैविंग एरिया ए। उसके बाद हैविंग चार्ज कितना, उसके बाद चार्ज क्यू है, हैविंग चार्ज प्लस क्यू है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, हैविंग चार्ज प्लस क्यू। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक C1 दे देते हैं, C1 कैपेसिटेंस है वो, बी द कैपेसिटेंस C1 बी द कैपेसिटेंस। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं C1 इक्वल्स टू Q/V। ये अपना क्या हो गया, C1 का कैपेसिटेंस हो गया फर्स्ट का। तो अब इसको आगे का हम लोग को समझने का है, तो नाउ हम लोग लेंगे प्लेट 2 लेंगे। जब प्लेट 2 लेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों हैं। जब प्लेट 2 है उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों है, तो प्लेट 2 टेकन नियर द प्लेट 1। जब हम लोग प्लेट 1 को हम लोग ले रहे हैं, प्लेट 2 को नियर लेके आ रहे हैं, टेकन नियर टू प्लेट 1। अगर हम लोग प्लेट 2 को प्लेट 1 के नियर लेके आ रहे हैं, देन इन प्लेट 2 देयर इज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड, इसके इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा ऑन इट। तो हम लोग अभी समझाता हूँ मैं इसको कि एक प्लेट हो गया कैसा, ये प्लेट हो गया, ठीक है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ने पॉजिटिव चार्ज दिए, प्लेट 1 को पॉजिटिव चार्ज है, और ये प्लेट 2 पे क्या है, दोनों नेगेटिव चार्ज भी हैं और पॉजिटिव चार्ज हैं। इन नेगेटिव चार्ज इनसाइड ही क्यों आया, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है पोलराइजेशन क्रिएट करता है, पोलराइजेशन होता है, इसके वजह से जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है जो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होता है, तो इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन की वजह से ये नेगेटिव वाला अंदर आता है। तो ये जब अंदर आता है प्लेट 1 जो ये चार्जेस है अंदर आता है, नेगेटिव चार्जेस जो अंदर आता है, तो इसके साथ पोलराइजेशन करेगा, इसके साथ पोलराइजेशन होता है। जो ये बाहर वाला प्लेट है, अब दोनों की जो इसका है वोल्टेज किसका ज़्यादा रहेगा, इसके पास वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है, ये V1 है, ये V2 है, तो वोल्टेज किसका ज़्यादा रहेगा, इसका वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। क्यों, इसका पोटेंशियल ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है इसके, और इसका पोटेंशियल कम क्यों है, इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम लोग को बैलेंस करने के लिए, कैपेसिटर जो होता है बैलेंस होता है, जब बैलेंस ये होता है, बैलेंस होएगा तभी कैपेसिटर क्रिएट होएगा। जब बैलेंस करने के लिए जो ये वाला है प्लेट 2 को अर्थ करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, अर्थ करेंगे, इसको हम लोग अर्थ करेंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग अर्थ करेंगे तो ये जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो अंदर का चार्ज तो इंड्यूस्ड हुआ ना, क्यों इंड्यूस्ड हुआ, क्योंकि ये पोलराइजेशन, ये पॉजिटिव है नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, इसके लिए वो इंड्यूस्ड हुआ था, ठीक है, जब नज़दीक लेके आया था प्लेट 2 को। तब ये जो बाहर का जो चार्जेस है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस को हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे बाय अर्थ करके, अर्थिंग कर देंगे, मतलब तो ये बाहर के चार्जेस है नहीं ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं कि बाहर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, लीक ना हो, इसके लिए हम लोग अर्थ करते हैं, ठीक है। तो इससे जब क्या हो जाएगा, तब ये दोनों प्लेट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तब हमको कैपेसिटेंस मिलेगा। तो हमको क्या मिलेगा, तो बराबर कैपेसिटेंस मिलेगा। ये पॉजिटिव, नेगेटिव अर्थ किए हैं, ठीक है, अर्थ किए थे हम लोग ने, तो ये हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो इसको हम लोग ने V दिया, इसको हम लोग ने V1 दिया।
जब हम लोग इसका वो डिफरेंस लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, प्लेट 2 का, ये प्लेट 2 है, ठीक है, प्लेट 2 का डिफरेंस लेंगे हम लोग। जब ये प्लेट 2 जब आया, पहले तो इसके ऊपर दोनों चार्जेस था, तो अब हम लोग लेंगे डिफरेंस, ठीक है। इसको हम लोग बता सकते हैं कि जो प्लेट 2 पे था, ये प्लेट 2 पे, प्लेट 2, इसके ऊपर पहले एक नेगेटिव चार्जेस हो रही हैं, हैविंग नेगेटिव चार्ज हैं, इंड्यूस्ड हो रहे हैं, इंड्यूस्ड ऑन प्लेट 2 एंड पॉजिटिव चार्ज, ये तो अंदर है तो इंड्यूस्ड हो रहा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अपोजिट टू द प्लेट टू इट ड्यू टू P1, ठीक है, पॉजिटिव अपोजिट पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस है। हम लोग डिफरेंस लेंगे, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट P1 एंड P2 का, तो हमें क्या मिलेगा, V माइनस V1, क्योंकि ये पोटेंशियल P1 का है, ये पोटेंशियल P1 का है, प्लेट P1 का पोटेंशियल है, ये प्लेट 2 का पोटेंशियल है, तो ये दोनों का माइनस जब करेंगे तो V माइनस V1 हो गया। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, नाउ जो कि सेकंड का कैपेसिटेंस को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि Q बाय, ये जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं V1 माइनस V1, ठीक है, Q ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये दूसरे प्लेट के लिए थे, तो यार C2 इज़ ग्रेटर देन C1, Q इसका जब भी डिनोमिनेटर वैल्यू, कैपेसिटेंस किसका ज़्यादा आएगा, C1 का कि C2 का, तो C2 का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, कभी भी मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे कि जो भी नीचे का डिनोमिनेटर होता है, जितना भी डिनोमिनेटर की वैल्यू कम रहेगी, उतना ही उसका ये अपर ये जो वैल्यू होती है ना, वो ज़्यादा होती है। तो जितना भी डिनोमिनेटर है, जितना भी वोल्टेज कम होएगा, उतना ही कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसमें जितना कम होएगा डिफरेंस, देखो इसमें 10 है, देखो मैथमेटिकली हम लोग समझते हैं, देखो ये Q हम लोग का है, हो गया 50, ठीक है, और ये हो गया V अपना है 10, ठीक है, V अपना 10 है, और इसको हम लोग ले सकते हैं, अब इसमें लिख सकते हैं, इसमें 50 Q को 50 लिया है, और V1 को लिख सकते हैं हम लोग 7 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये V को 10 लिखे हैं हम लोग ने 10, और ये इसको 7, तो कितना हो जाएगा, ये 50/3 हो जाएगा, और ये 50/10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 इसका आंसर आएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 इधर कैरी, तो 3 3 9, इसका 13 वैल्यू आ रहा था, ऐसा मतलब 13 वैल्यू आ रहा। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो जितना भी डिनोमिनेटर कम होएगा, उतने ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होएगा, तो इतनी वैल्यू ज़्यादा ही होती है। तो ये इसके हिसाब से C2 की कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस C2 ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो ये हमें समझना था, और इसको हम लोग सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम लोग कैसे बोल सकते हैं, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका होता है, सिम्बॉल इसको हम लोग बता सकते हैं, कैपेसिटेंस का सिम्बॉल ऐसा होता है, कैपेसिटेंस का सिम्बॉल ऐसा होता है। ये वीडियो ख़त्म होता है, अगला वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग आज इधर ही ख़त्म करते हैं।